तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। खासकर मक्का मस्जिद और पुराने शहर के आसपास में भारी सिक्योरिटी के बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। पुलिस अलर्ट पर है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर भी है। और नाज़रीन, चलिए इस वक्त मक्का मस्जिद और उसके आसपास में सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास बंदोबस्त किए गए हैं, इसकी जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी अनीसुर रहमान का। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे आज वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ पुख्ता बंदोबस्त नजर आ रहे हैं? जी देखिए है ना, गुज़िश्ता जुमा यहाँ पर बाद नमाज जुमा चंद नौजवानों ने नारे लगाए थे और प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और यहाँ पर कोई जो है नागानी सूरत हाल पेश नहीं आई थी। अगर तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों की सूरत हाल पर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना कहीं ना कहीं जो है हर शहर में CAA के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह का एहतजाज हो रहा है वो बिल्कुल पुरअमन है। तो हैदराबाद में आज भी ये तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पर भी प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन अभी तक किसी भी जमात ने आज ख़ास तौर पर आज किसी भी किस्म के ऐसे प्रोटेस्ट की कोई कॉल नहीं दी है। अलबत्ता आज शाम में जो CPIM के नेशनल सेक्रेटरी हैं वो उनका एक चारमीनार के करीब में एक फंक्शन हॉल में एहतजाजी जलसा है, वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। अलबत्ता कल यहाँ पर टैंक बॉन्ड पर कल 2 बजे एक कॉल दी गई है मिलियन मार्च की, लेकिन पुलिस की इजाज़त उसे हासिल नहीं हुई। लेकिन जो तंजीमें हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं CAA के ख़िलाफ़, उन लोगों ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाते हुए हाई कोर्ट से आज वो रुजू हुए हैं। अभी उनकी सुनवाई जारी है, तो अगर इन्हें इजाज़त मिलती है तो वो कल वो जलसा होगा। उसके अलावा आज मीर आलम जो यहाँ पर ईदगाह है, मरकज़ी ईदगाह पुराने शहर हैदराबाद का, वहाँ पर ख़वातीन जो है एहतजाज कर रही हैं। तो कुल मिलाकर तेलंगाना और हैदराबाद में मसाजिद के करीब और दूसरे जो है उस किस्म के जो एहतजाजी जलसे हैं वो जारी हैं, लेकिन बिल्कुल पुरअमन है। हिना अनीस, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम उलमाए कराम, दानिश्वर लोग, यहाँ तक कि खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि एहतजाज ज़रूर करें लेकिन तशद्दुद हरगिज़ नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आज आपको इन तमाम अपीलों का असर नज़र आ रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, सियासी और मजहबी जो लीडरान हैं उनके अलावा जो यहाँ पर दानिश्वर तबका है वो भी बार बार आवाम से यही कह रहा है कि एहतजाज करें, ज़रूर करें, वो हमारा जमहूरी हक़ है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में रहें, किसी भी किस्म की जो है तोड़ फोड़ और तशद्दुद से परहेज़ करें। तो बिल्कुल हम जैसा कि देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से जो यहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं वो बिल्कुल जो है पुरअमन है, और जो क़यादत होती है जलसे की, वो क़यादत ने जिस किस्म की अपील करती है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर सूरत हाल बहुत ही पुरअमन कही जा सकती है जहाँ तक CAA के प्रोटेस्ट का सवाल है ना। जी अनीस, और हम ये भी चाहेंगे कि इस वक्त अपने कैमरामैन से कहिए कि वहाँ पर नमाजियों का किस तरह से हुजूम नज़र आ रहा है, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। जी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा कैमरा को पैन करें, और आप देख सकते हैं मक्का मस्जिद में हर जुमा की तरह नमाजी आ रहे हैं। वहाँ पर जो है सिक्योरिटी की चेकिंग का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर ख़ास तौर पर सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद ही जो भी नमाजी आते हैं उन्हें जाने दिया जाता है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर सयाह भी आए हुए हैं, टूरिस्ट भी आए हुए हैं। चूँकि ये ईयर एंडिंग है, क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं, तो काफ़ी बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो यहाँ पर चारमीनार और मक्का मस्जिद को देखने आए हुए हैं। इस वक्त सयाहों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन जैसे ही नमाज ख़त्म हुई सयाहों को मक्का मस्जिद में भी दाखिले की इजाज़त दी जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हालात बहुत ही पुरअमन हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के जो
तेलंगाना पुलिस के जो स्पेशल दस्ते हैं वो भी यहाँ पर जी, तो ये तो रहा हैदराबाद में सिक्योरिटी का क्या कुछ हाल है। अनीस, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और अब हम यूपी का भी रुख कर लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि आज जुमे के पेश नजर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ खबरें यूपी से भी। जी हाँ, जुमे की